हेलो एवरीवन। शुरू करते हैं ड्रामे का नेक्स्ट पार्ट। ड्रामे की शुरुआत वहीं से होती है जहां पर ड्रामे का एंड हुआ था। ड्रामे की शुरुआत में हम देखते हैं कि ली गोन अपने कोट के बटन को ज्वेलर के पास बेचने के लिए जाता है। गोन अपने कोट का एक बटन बेच देता है जो कि प्योर डायमंड से बना था। ये देखकर तियोल तो हैरान रह जाती है और वो शॉप से बाहर निकलते टाइम उसके कोट के बटनों को ही देखे जा रही थी। लिगोन कहता है, क्या तुम्हें अब भी यकीन नहीं हुआ? वो कहती है कि तुम्हारे पास ये बटन कहाँ से आए, कहीं तुमने इसको चुराया तो नहीं है? लिगोन कहता है, क्या तुमने कभी ऐसा चोर देखा है जो अपने डायमंड्स बेचने के लिए पुलिस के साथ जाता है? वो कहती है कि तुम्हारा क्या भरोसा, क्योंकि तुम्हारे पास तो तुम्हारी आईडी प्रूफ भी नहीं है। जिगोन कहता है कि मेरी दाइमा ने ये बटन्स मेरे कोट में लगाई है। वो कहती है कि क्या पता कहीं से उन्होंने चुराई हो। तब जिगोन कहता है कि ठीक है, मैं घर जाके उनसे पूछ लूंगा, वैसे वो ऐसी लगती तो नहीं है। तभी उसकी नज़र एक बिल्डिंग पर पड़ती है और वो तेओल से पूछता है कि यहाँ पर क्या सिर्फ यही एक बिल्डिंग है? तेओल उसे कहती है कि क्यों, तुम्हारी दुनिया में ऐसी बिल्डिंग्स नहीं है क्या? लिगोन उसे कहता है, नहीं, मेरी दुनिया में भी ऐसी बहुत सारी बिल्डिंग्स हैं। इस शहर में क्या बस एक ही है? तेओल उसे कहती है कि हाँ, इस शहर में सिर्फ एक ही है। तेओल उसे कहती है कि टैक्सी लेकर तुम यहाँ से अपने होटल जा सकते हो। कर तियोल वहां से जाने लगती है, लेकिन लीगोन उसके सामने आकर कहता है कि थोड़ी देर और रुक जाओ, क्यों नहीं ये समय यहीं पर रुक जाता। 25 साल बाद मैं तुम्हें मिल रहा हूँ और तुम्हारे साथ और टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ। इन तेवल उसे कहती है कि सामने से हटते हो या मुझे कोई एक्शन लेना पड़ेगा। तभी तेवल को शिंजे का कॉल आता है जो उसे इन्वेस्टिगेशन में साथ देने के लिए बुला रहा था। इसके बाद तेओल वहां से जाने लगता और जीगोन उसे देखता ही रह जाता है। सुक अपने घर पर बैठकर टीवी देख रहा था, तभी उसे लिगोन का कॉल आता है जो उसे मिलने के लिए बुलाता है। लिगोन ने पुलिस स्टेशन में ही इसका नंबर ले लिया था। तभी युनसुक ने उसे इस होटल के बारे में बताया था। जिगोन युनसुक की बहुत सारी शॉपिंग कराता है और उसे कहता है कि इन बैग्स में जितना भी सामान है वो तुम्हारा हो जाएगा, लेकिन इसके लिए तुम्हें मेरे सवालों का जवाब देना होगा। युनसुक भाग कर वहां आता है और उससे पूछता है, पूछो, तुम्हें क्या पूछना है, जल्दी पूछो। उससे पूछता है कि तुम्हारे पास तुम्हारी बचपन की कोई फोटो है? युनसुक कहता है कि हाँ, देखो मेरे पास। वो फोन में उसको अपनी फोटो दिखाता है, जिसे देखकर उसे यकीन हो जाता है कि यहाँ की दुनिया और वहाँ की दुनिया के पर्सन सभी हम शक्ल है। रीत देखकर उसे पता चलता है कि बचपन का योंग भी उसके दोस्त की तरह, जो की तरह दिखता है। उसे यकीन हो जाता है कि ये सचमुच उसका हम शक्ल ही है, ये पैरेलल वर्ल्ड ही है, पर उसके यहाँ के सभी लोगों के हम शक्ल यहाँ मौजूद हैं। तभी तेओल जीगोन के फोन पर धमकी भरे मैसेज करने लगती है, क्योंकि वह तियोल के पास अपने घोड़े को छोड़ आया था। देखकर युनसुक तो डर जाता है कि उसी ने उसे बताया था कि तियोन के यहाँ पर एक अस्तबल है जिसमें वह अपना घोड़ा छोड़ सकता है। उसका नाम मैक्सिमक्स होता है, जिसे वह तेयोल के अस्तबल में छोड़कर आ जाता है। जिसे देखकर तियोल का दिमाग खराब होता रहता है और वो उसे मैसेज करती रहती है कि तुम्हारे घर पर इतने बड़े अस्तबल के बारे में बताया, जिसकी वजह से मैं अपने मैक्सिमस को यहाँ पर छोड़ रहा हूँ थोड़े दिन के लिए, तुम इसका ख्याल रखना। जिसे देखकर तियोल को बहुत गुस्सा आता है। तभी उसकी फ्रेंड नारी वहाँ आती है। कहती है, ये कोई आम घोड़ा तो नहीं लगता, जरूर इसका मालिक बहुत रिच होगा। तियोल गुस्से में उसके होटल चली जाती है, लेकिन तियोल को तो उसका नाम ही नहीं पता होता। वह उसकी बॉडी स्ट्रक्चर के बारे में बताने लग जाती है और उसका रूम नंबर जानने की कोशिश करती है। साफ उसका रूम नंबर नहीं बताती। उसमें लिखती है कि 5 मिनट में मुझसे मिलने आओ, नहीं तो मैं तुम्हारे घोड़े को बेच दूंगी। पेपर को लिगोन के पास पहुंचाने के लिए कहती है, जो मिलते ही लिगोन वहां जल्दी से आता है। वह उससे पूछती है कि उस घोड़े को तुमने मेरे घर पे क्यों छोड़ा? लिगोन उससे कहता है कि अगर तुम्हें प्रॉब्लम ना हो तो क्या तुम मेरे मैक्सिमस को थोड़ी सी जगह अपने घर पर दे सकती हो? उसका खाना नहलाना मैं खुद करूंगा, बस उसे थोड़े दिन के लिए अपने पास रख लो। तियोल उससे कहती है कि जब तक तुम्हारा डीएनए टेस्ट रिपोर्ट नहीं आ जाती तब तक ही मैं इस घोड़े को अपने पास रखूंगी, उसके बाद तुम इस घोड़े को यहाँ से ले जाना। जिगोन उससे पूछता है कि क्या तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? तियोन उसे कहती है कि हाँ, मुझे इससे प्रॉब्लम है। जिगोन उसे कहता है कि सिर्फ कुछ दिन की बात है, तुम इसे रख लो, फिर मुझे अपनी दुनिया में भी जाना है। तियोन पूछती है कि कब जा रहे हो? उसे कहता है कि अभी नहीं जा रहा, लेकिन कुछ दिन के बाद जाऊंगा, तब तक तुम मेरे घोड़े का ख्याल रख लो। मैंने 25 साल तक तुम्हें ढूंढा है और मुझे तुम्हारे साथ यहाँ अच्छा लग रहा है, तो इसलिए मैं अभी यहाँ से नहीं जाना चाहता। तियान बाल बांधते हुए उसे कहती है कि तुम्हारी डीएनए रिपोर्ट आने तक ही मैं इसका ध्यान रखूंगी, उसके बाद तो तुम इसे लेकर यहाँ से चले जाना। लिगोन उसे कहता है कि अपने बालों को टाई मत करो, क्योंकि तुम ऐसे ही बहुत खूबसूरत लगती हो।
तियान कहती है कि ज़्यादा बकवास मत करो, वो एक जानवर है, बस इसीलिए उसे अपने घर में जगह दे रही हूँ। तुम्हारा डीएनए टेस्ट रिपोर्ट आते ही उसे हमारे घर से ले जाना। अगले दिन जब तियान अपना इन्वेस्टिगेशन कर रही तो जीगोन उसे बार बार कॉल करके उसके खाने के बारे में, कभी यहाँ शहर की दूसरी चीज़ों के बारे में पूछकर उसे परेशान कर रहा था, जिससे तियान बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी थी और वह उसे बार बार कॉल किए जा रहा था। इस तरह वह इस दुनिया में घूमने लग जाता है और तियान को बार बार कॉल करने लग जाता है, जिससे तियान बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। नेक्स्ट सीन में हम लिरीन को देखते हैं, जो पहाड़ की चोटी पर किसी अनजान जगह में एक पेंटर का काम करता था। उसने यहाँ अपने चिले चपटे भी बना रखे थे। लिरीन ने यहाँ लिगोन की मॉम को, जो कि उनकी हमशक्ल थी, उसे जिंदा रखा था कि टाइम आने पर वो उसे यूज कर सके। केवल जीगोन से बात करने के बाद घर आती है, जहाँ वो उस घोड़े को गाजर खिलाने के लिए लेकर आती है, लेकिन वो घोड़ा उससे गाजर नहीं खाता। वह उससे डर जाती है। युगोन उसे कॉल करती है और पूछती है कि तुम कहाँ हो। लिगोन तो उस टाइम लाइब्रेरी में पढ़ रहा था। तभी तियोन उससे मिलने के लिए चली जाती है। साथ वहाँ योनसुक भी होता है और तियोल उसके पास जाकर बैठ जाती है, जिसकी वजह से वहाँ पर बैठी हुई लड़कियां सब सोचने लग जाती है शायद वो इसकी गर्लफ्रेंड है। ऐसे माहौल को देखकर वो वहाँ से जाने के लिए बोलती है और उसे एक रेस्टोरेंट में लेकर जाती है। लिगोन वहाँ पर हिस्ट्री की बुक्स पढ़ रहा था, जिससे कि वह कोरिया की हिस्ट्री के बारे में जान सके। जहाँ तियोन तो वहाँ आराम से चिकन खाने लग जाती है, लेकिन जिगोन नहीं खाता, क्योंकि वह खाना तभी खाता था जब कोई उसे चख लेता था। पूछने के बाद वह बताता है कि क्या पता इसमें जहर हुआ तो मेरी यह आखिरी बात हो सकती है जो मैं तुमसे कहूँगा। उसे कहती है तो कहो, क्या कहना है तुम्हें। वह खाना खाने लग जाता है जो उसे बहुत टेस्टी लगता है। तियोल पूछती है कि तुम लाइब्रेरी में क्या कर रहे थे। लिगोन कहता है कि मैं यहाँ की हिस्ट्री के बारे में पढ़ रहा था, जो मेरी कोरिया की हिस्ट्री से बहुत ज़्यादा अलग है। उसे अपने कोरिया साम्राज्य की कहानी बताने लग जाता है, जिसको सुनने में तियोल को बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था। वो उसको उसकी मनगढ़ंत कहानी मान लेती है। जिगोन कहता है कि तुम्हें मेरी बातों पर कभी यकीन क्यों नहीं होता। तियानो से कहती है कि तुम्हारी बातों का कोई सेंस नहीं बनता। ये जो तुम पैरेलल वर्ल्ड की बातें करते हो, ये सब मुझे बकवास लगता है। कहानी में ही अच्छा लगता है, इसीलिए ज़्यादा बकवास मत करो और चुपचाप खाना खाओ। डीएनए रिजल्ट आने तक का वेट करो। गोनू से कहता है कि अगर तुम्हें मेरी बातों पर भरोसा नहीं है तो तुम मेरी मदद क्यों करती हो। वह कहती है कि मैं बहुत अच्छी ऑफिसर हूँ, इसीलिए पब्लिक की हेल्प करना मेरा फ़र्ज है, वही मैं कर रही हूँ। दोनों से कहता है कि क्या कोई और रीज़न है जिसकी वजह से मैं इस दुनिया में रुकूं। इधर दूसरी दुनिया में जियोन उसे बहुत ज़्यादा ढूंढने की। इसके बाद हम एक रिपोर्टर सनी को देखते हैं, जो हमारी फीमेल लीड की फ्रेंड होती है, जिसकी एक कॉफ़ी शॉप होती है और यहाँ ये एक रिपोर्टर के रूप में होती है। तभी उसे गवर्नमेंट की तरफ से कॉल आता है कि उसका इंटरव्यू लिया जाएगा और वह बहुत खुश हो जाती है। तभी उसके पास यहाँ जोयोंग पहुँच जाता है, जिसे देखकर वह बहुत खुश हो जाती है, क्योंकि वह उसकी बहुत बड़ी फैन थी। क्योंकि वह रॉयल कंपटीशन में उस दिन उसकी फोटो और वीडियोस निकाल रही थी। अपना ईमेल देकर कहता है कि ये फोटो और वीडियोस मुझे मेरे ईमेल पर सेंड कर देना। सनी तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, क्योंकि वह जियोन की बहुत बड़ी फैन थी। लेगोन अपने रूम में आकर देखता है कि उसकी कोट के सारे बटन तो चोरी हो चुके हैं और उसके पास कुछ ही पैसे बचे हैं। तो वह तियोल के घर पर चला आता और मैक्सिमस को खाना खिलाने के बाद वह पैसे देखता है जो उसके पास बहुत कम थे, और वह पास की शॉप में कॉफ़ी पीने के लिए चला जाता है, जहाँ पर तियोल की फ्रेंड कॉफ़ी शॉप में काम करती थी। तभी यहाँ शिंजे तियोल को डिनर के लिए बुलाने आता है और वह जीगोन को देखकर कहता है कि तुम तो वही हो जिसे तियोल ने अरेस्ट किया था। तो वह उससे पूछताछ करने के लिए यहाँ आ जाता है और उससे पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। जिगोन तो उससे अपने राजा वाले एटीट्यूड के साथ बात करता है और बात बात पर कहता है कि अगर तुम मेरी दुनिया में होते तो मुझसे ऐसे बात करने के लिए तुम्हारा सर कलम कर दिया जाता। उसकी फ़ोटो क्लिक कर लेता है और उसे धमकी देता है कि आसपास अगर दिखाई दिए तो मैं तुम्हें जेल में डाल दूंगा, और वहाँ से चला जाता है। और वह तेयल को कॉल करता है कि यहाँ के पास के रेस्टोरेंट में आकर मेरे साथ डिनर करना है। तियोल अपना कुछ काम खत्म करने के बाद वहाँ से
रेस्टोरेंट जाने के लिए निकलती है तब तभी उसकी नज़र जिगोन पर पड़ती है जो वहाँ पर खड़ा रहता है। तियोल उससे पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वह बोलता है कि मैं तुम्हारा वेट कर रहा हूँ, चलो मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। लेकिन तियोल उसे मना कर देती है और वहाँ से जाने लग लेकिन रास्ते में जाते हुए उसे लिगोन का ही ख्याल आता है, इसीलिए वह वापस आ जाती है और सिंजे को मैसेज कर देती है कि तुम दोनों खाना खाना शुरू करो, मैं घर पे ही खाना खा लूंगी। और वह जिगोन से जाकर पूछती है कि तुम यहाँ पर क्यों खड़े हो? लिगोन उसे कहता है कि तुम्हें मुझे इस तरह से ट्रीट नहीं करना चाहिए, मुझे बहुत बुरा लगता है। तियोन उससे पूछती है कि क्यों, क्या हो गया? वह बोलता है कि मैं इस दुनिया में सिर्फ तुम्हें ही और तुम ही मेरे साथ ऐसा कर रही हो, तो मुझे अच्छा बिल्कुल भी नहीं लग रहा। ओह हेलो मिस्टर, मैं तुम्हें नहीं जानती और चुपचाप से सच बताओ कि तुम मुझे कैसे जानते हो, मेरे बारे में तुम्हें इतना सब कुछ कैसे पता है? लिगोन उसे कहता है कि मैंने तुम्हें बताया था ना, 25 साल पहले मुझे तुम्हारा आईडी मिला था, तुम्हारा आई कार्ड मुझे एक आदमी के पास से मिला था, तभी से मैं तुम्हें और उस आदमी को ढूंढते आ रहा हूँ। लिगोन कहता है कि मैंने उसका चेहरा नहीं देखा था, उसके हाथ में तुम्हारा आईडी कार्ड था जो मुझे मिल गया था, उसमें तुम्हारा डेट ऑफ बर्थ और तुम्हारा इशू किया हुआ आई कार्ड की डेट भी लिखी हुई थी जो कि 11 नवंबर थी। मेरे पास मेरा आईडी कार्ड है और 11 नवंबर 2019 अभी तक नहीं आया है, इसीलिए अपनी बकवास बंद करो और अपने घर चले जाओ। तुम्हारी कोई फैमिली नहीं है क्या? क्या उन्हें तुम्हारी चिंता नहीं हो रही होगी? लिगोन उसे कहता है कि मेरी इस दुनिया में कोई फैमिली नहीं है और अभी तक मैं सिंगल हूँ। वह कहती है कि तुम सिंगल हो, यह जानकर मैं क्या करूं? लिगोन कहता है कि मैंने अभी एक बहुत इम्पोर्टेंट डिसीजन लिया है, इसकी वजह से तुम मेरे बारे में सब कुछ जान सकती हो। वह पूछती है कि क्या डिसीजन लिया है, मुझे भी बताओ। तियोल कहती है कि बताओ तो वह कौन सी पोजीशन है? जिगोन बोलता है कि वह मेरी वाइफ की पोजीशन है, आज से मैं कोरिया की महारानी के रूप में और अपनी वाइफ के रूप में स्वीकार करता हूँ। जिसे सुनकर वह शॉक हो जाती है। जिगोन उसे कहता है कि तुम मेरे यहाँ रुकने का रीज़न बन चुकी हो। वह शॉकली उसे देखने लग जाती है और यहीं पर हमारे ड्रामे के एपिसोड का एंड होता है। तो हमारी वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। खुश रहें, मुस्कुराते रहें, मस्त रहें।